पठानकोट आतंकी हमले के साए में भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत पर आज फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आपसी सहमति से बातचीत की नई तारीख तय होगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी को विदेश सचिवों की वार्ता नहीं होगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में बातचीत संभव है। दोनों देशों के एनएसए लगातार संपर्क में हैं। आज फ्रांस से एनएसए अजीत डोभाल भारत लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान के सकारात्मक कदम का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान से ठोस कार्रवाई के बाद ही भारत इस पर कोई फैसला लेगा। भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत पर संशय के बीच पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के भाई समेत 12 आतंकियों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर से पूछताछ हो रही है। आज मसूद अजहर की दोपहर कोर्ट में पेशी के आसार हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की खबर के बीच दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। मसूद अजहर पर भारत को अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में हम लोग के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति पर कांग्रेस की पैनी नजर है। मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेस ने दो टूक कहा है कि सरकार जल्दबाजी में न दिखे। कांग्रेस मोदी सरकार के फैसले के बाद रणनीति बनाएगी और जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखेगी। पठानकोट में आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एडिशनल आईजी राय ताहिर की अगुवाई में ये कमेटी जांच करेगी। इसमें पुलिस, आईएसआई, आईबी और एमआई के अधिकारियों को शामिल किया गया है। पठानकोट हमले में एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ जारी है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सलविंदर से फोन पर बातचीत करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कुछ ऐसे फोन नंबर की तस्दीक की है जो ड्रग तस्करों के हैं। एसपी के मुताबिक ये लोग पुलिस के खबरी हैं, लेकिन इन पर तस्करों को ड्रग सप्लाई करने में मदद करने का आरोप है। पठानकोट एयरबेस के बाहर चाइनीज वायरलेस सेट जब्त हुआ है। एनआईए की टीम ने एक गाड़ी से चाइनीज वायरलेस सेट बरामद किया। इस गाड़ी का इस्तेमाल 31 दिसंबर की रात हुआ था। एनआईए ने चाइनीज वायरलेस सेट को सीएफएसएल के पास जांच के लिए भेज दिया है। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने दो टूक कहा है कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सुहाग ने कहा कि पठानकोट में 2 नहीं 8 टुकड़ियां तैनात थीं। जनरल सुहाग के मुताबिक पठानकोट ऑपरेशन के दौरान तालमेल में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पठानकोट हमले को पूरी तरह से कामयाब बताया। जनरल सुहाग ने साइबर युद्ध को उभरता हुआ खतरा बताया है। कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को पीओके के राष्ट्रपति ने न्योता भेजा है। आसिया अंद्राबी को इस्लामाबाद में होने वाली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। 20-21 जनवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस है। कश्मीर के दूसरे अलगाववादियों को भी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एयरफोर्स ने राजौरी स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। ये एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर है। भारतीय वायुसेना ने गुड़गांव प्रशासन को चिट्ठी लिखकर एयरबेस से सटे सभी व्यावसायिक कामों पर रोक लगाने की तत्काल मांग की है। भारतीय वायुसेना ने चिट्ठी में गुड़गांव प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई सुरक्षा व्यवस्था पर असंतुष्टि जाहिर की है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद आईबी ने देश के 16 महानगरों में अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट 26 जनवरी तक जारी रहेगा, लेकिन इस अलर्ट के बावजूद आगरा के ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ताजमहल की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा गायब मिला। कुछ साल पहले ताजमहल के बाहर येलो जोन में निगरानी के लिए 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब एक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। थाना ताजगंज में बनाया गया सीसीटीवी कंट्रोल रूम सिर्फ नाम के लिए रह गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुक्तसर में बड़ी रैली करने वाले हैं। मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक रैली कर केजरीवाल पंजाब की सियासत को गरमाना चाहते हैं। आज की रैली में 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। वहीं कांग्रेस और अकाली दल ने भी बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया है, लेकिन सबकी निगाहें पहली बार माघी मेले के मौके पर होने वाली आम आदमी पार्टी की जनसभा पर रहेंगी। मोदी सरकार ने नई फसल बीमा पर मुहर लगा दी है। इसके तहत नुकसान होने की हालत में 25% रकम फौरन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने किसानों की तरफ से सरकार का शुक्रिया किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पश्चिम बंगाल के मालदा दौरे पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक लगाई है। गडकरी 18 जनवरी को मालदा जाने वाले थे। मालदा में इजाजत नहीं मिलने के बाद पार्टी अब रैली करने की योजना उत्तरी दिनाजपुर में बना रही है। हालांकि रैली की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच रस्साकशी जारी है। बजट सैलरी को लेकर आज एमसीडी के स्कूल अस्पताल बंद हैं। एमसीडी के कर्मचारी साफ सफाई के काम भी नहीं कर रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल के जरिए अपनी मांग को उठा रहे हैं। ये सभी पीएम आवास तक मार्च करेंगे और फिर पीएमओ को ज्ञापन सौंपेंगे। एमसीडी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार बाकी पैसे जारी नहीं कर रही, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। विवादित लेखों पर माफी मांगने के बावजूद संजय निरुपम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस ने संजय निरुपम से लिखित में जवाब मांगा है। कांग्रेस ने पूछा है कि नेहरू सोनिया पर लेख के लिए वो जवाबदेह क्यों नहीं हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस दर्शन में नेहरू की विदेश नीति पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। बाबा राम रहीम की नकल करने पर कॉमेडी नाइट्स की पलक यानी कीकू शारदा को गिरफ्तारी के बाद एक केस में बेल मिल गई है, जबकि दूसरे केस में जेल जाने का डर है। कैथल में दर्ज मामले में 1 लाख के मुचलके पर पलक को राहत मिली। डेरा समर्थकों की तरफ से दर्ज एक और केस में फतेहाबाद पुलिस ने पलक को पकड़ लिया है। उधर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कहा है कि उसने माफी मांग ली है, लिहाजा वो माफ करते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक पुलिस स्टेशन को चमका दिया गया है। पुलिस स्टेशन को रंग रोगन कर नया लुक दिया गया है। 3 जनवरी को हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी थी। हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। यूपी में उर्दू टीचर की नौकरी के लिए उम्मीदवारों के नए मापदंड ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 1 से ज्यादा शादी करने वाले आवेदक उर्दू टीचर की नौकरी के लिए अयोग्य साबित होंगे। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के इस आदेश पर बवाल मच गया है। राज्य सरकार के मंत्री इससे पल्ला झाड़ते हुए इसके पीछे केंद्र सरकार की नियमावली का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार के इस आदेश को मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट का विंड फार्म सिंगापुर लगाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ का आज करार होगा। सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज को शिवराज ने संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई और निवेश का न्योता दिया। जयपुर का एक दंपत्ति अमेरिका में बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां के प्रशासन ने गोद से बच्चा गिर जाने की वजह से 2 माह के दूध में बच्चे को माँ बाप से छीनकर एक एनजीओ को दे दिया है। अस्पताल में गाड़ी से उतरते समय बच्चा मां की गोद से गिर गया, जिससे उसको चोट आई थी। न्यू जर्सी में डॉक्टरों के कहने पर मां पर बेबी सेकिंग सिंड्रोम की धारा लगाकर बच्चे को ले लिया गया है। बरेली की रहने वाली युवती से दिल्ली में उसके ही गांव के 11 दरिंदों ने 1 महीने तक गैंगरेप किया। किसी तरह रात के अंधेरे में दरिंदों के चुंगल से छूटने के बाद महिला ने आपबीती बताई। महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरठ के ब्रह्मपुरी रेड लाइट इलाके में पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर रेड मारी, लेकिन छापेमारी से पहले ही देह व्यापार में शामिल लड़कियों को भगा दिया गया। पुलिस को ऐसी 7 लड़कियों की तलाश थी जिन्हें नेपाल से लाकर यहाँ देह व्यापार कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने महिला संचालक और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरगंज इलाके में रेड लाइट एरिया को हटाने का आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया गया। कोर्ट ने इससे पहले सरकार से भी जवाब तलब किया था, जिसमें डीएम ने हलफनामा देकर कहा था कि इस इलाके में देह व्यापार नहीं होता है, लेकिन कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया था। कानपुर स्टेशन के करीब होटल में सुसाइड की घटना बढ़ती जा रही है। लखनऊ के एक शख्स ने मौत को गले लगा लिया। कानपुर स्टेशन के करीब 3 दर्जन होटल हैं, जहां पिछले 1 साल में 6 लोग सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड की लगातार बढ़ती घटनाओं से यहां के कारोबारी सहमे हुए हैं। कानपुर पुलिस ने खून का सौदा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिकने वाला खून मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक का है। ये गैंग 1 यूनिट खून के लिए 5000 रुपए लेता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप पीड़िता ने एमएमएस सार्वजनिक होने पर खुदकुशी कर ली। आरोपियों ने पहले गैंगरेप किया और फिर एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला के एक आरोपी युवक से रिश्ते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन 3 आरोपी अब भी फरार हैं। बिहार के भोजपुर में एक शिक्षक की जमकर पिटाई हुई। मसाड़ गांव के मुखिया ने शिक्षक को घर पर बुलाकर घोड़े के चाबुक से पीटा। इतना ही नहीं, अपने भतीजे के साथ मिलकर तब तक पीटता रहा जब तक शिक्षक बेहोश नहीं हो गया। होश आने पर शिक्षक भागता भागता एसपी के पास गया, जहां उसने पूरी कहानी बयां की। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बिहार के बेगूसराय में स्कूल के हेडमास्टर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप कांग्रेस के विधायक रामदेव राय पर लगा है। हेडमास्टर की मौत के बाद विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च और पुतला दहन किया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक की प्रताड़ना के बाद हेडमास्टर की मौत हो गई। हरियाणा के पंचकुला में एक महिला की हत्या के बाद ठिकाने लगाने से पहले पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। महिला की लाश को फिल्मी स्टाइल में मारकर कार की डिग्गी में रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। महिला की हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। महिला महाराष्ट्र की रहने वाली थी। राजस्थान के बीकानेर के सेंट्रल जेल में कैदी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी की खुदकुशी की भनक जेल प्रशासन को काफी देर बाद लगी। मृतक कैदी गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। मृतक कुणाल शाह 302 यानी हत्या के आरोप में बीकानेर जेल में सजा काट रहा था। यूपी के अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई हसीब को गिरफ्तार किया गया है। हसीब पर पशु तस्करी का आरोप लगा है। हसीब को डिडौली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में बाइक टेम्पो की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। हादसा नेशनल हाईवे 8 पर हुआ। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 8 पर काफी देर तक जाम लगा रहा। भिखारी के घर में लगी आग की वजह से लाखों रुपए की नकदी जलकर खाक हो गई। ये घटना कल्याण के पास की मोहने पुलिस चौकी के पीछे लहूजी नगर की है, जहां देर रात अब्दुल रहमान नामक भिखारी के घर में आग लग गई। उस दौरान घर में रखे लाखों रुपए की नकदी और सामान जलकर खाक हो गया। झारखंड के रामगढ़ जिले के होटलों में नकली शराब सप्लाई करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ एक्साइज विभाग ने नकली ब्रांडेड शराब से भरी एक ऑल्टो कार को भी जब्त किया है। ये लोग छोटी कारों में नकली शराब भरकर जिले के होटलों में सप्लाई किया करते थे। इस गैंग की तलाश विभाग को काफी वक्त से थी। मुंबई क्रिकेट संघ ने स्कूली क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रवीण धनावड़े को सम्मानित किया। प्रवीण को 1,20,000 का चेक मिला। अगले 5 साल तक 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रवीण को आर्थिक सहायता के तौर पर एमसीए की ओर से दिए जाएंगे। एमसीए ने प्रवीण के कोच का भी सम्मान किया। एमसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में लोधा कमेटी की रिपोर्ट पर माथापच्ची हुई। सूत्रों के मुताबिक एक राज्य एक वोट की सिफारिश से एमसीए सहमत नहीं है। हालांकि एमसीए ने पारदर्शिता का स्वागत किया है। एमसीए उन तमाम मुद्दों को बीसीसीआई के सामने उठाएगा जिन पर सहमति नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जोहान्सबर्ग में तीसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाना है। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही मेजबान टीम के सामने वापसी की चुनौती है। पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY पर एक मोटरसाइकिल सवार कुछ आतंकियों ने गोलियां बरसाईं, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हमलावरों ने ग्रेनेड से भी हमला किया। हमला करने वाले आतंकी समूह ने खुद को इस्लामी राज्य से जोड़ा है। चैनल के एंट्री गेट पर तैनात गार्ड ने बताया कि हमलावर कुछ पैम्फलेट भी फेंक कर फरार हो गए। पैम्फलेट में लिखा हुआ था कि यह हमला टीवी चैनलों पर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अजब को दिखाए जाने के जवाब में किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने टीवी चैनल के कार्यालय पर हुए इस हमले की निंदा की है। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले में आत्मघाती हमलावर की पहचान हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स सऊदी मूल का नाबिल फादली है। इस आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से ज्यादातर जर्मनी के सैलानी थे। पेरिस हमले के 2 महीने बाद एक बार फिर कैरिलॉन कैफे में रौनक लौट आई है। 2 महीने पहले 13 नवंबर को आतंकी हमले में 130 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हमले के 2 महीने बाद जब कैफे खुला तो लोगों ने अपने अंदाज में खुशियों का इजहार किया। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join